स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास, सऊदी वफ्द को PIA और एयरपोर्ट्स की निजकारी की पेशकश। इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स में जॉइंट वेंचर की भी पेशकश कर दी गई। होटल्स की ज़मीन CDA की होगी, सरमायाकारी सऊदी अरब की होगी। वफ्द को मटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट वुमेन बैंक की भी ऑफर। इजलास में वज़ीर आज़म, अस्करी क़यादत, एपेक्स कमेटी अरकान और सऊदी वफ्द की शिरकत। SIFC की कारकर्दगी और सरमायाकारों को दी जाने वाली सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। इस्लामी दुनिया की खुशहाली सऊदी अरब की तरक्की से वाबस्ता है। सदर आसिफ अली जरदारी की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात में गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान से ताल्लुकात को निहायत अहमियत देता है। मजबूत शराकतदारी और मुस्तक़बिल में तजारती ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मशरिक़ी वस्ता में हालिया पेशरफ्त पर भी बातचीत। दोनों ममालिक का फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी, गजा में इसराइली मुजालिम बंद करने पर जोर। सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर ख़ारजा के वफ़द के हमरा मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी वफ़द का दौरा पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक और शराकतदारी के नए दौर का आगाज़ है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन में मज़ीद फ़रोग़ चाहते हैं। सऊदी वफ़द ने पुरतपाक इस्तक़बाल और मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान के दौरे की दावत। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक DG ISI फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी। कमीशन ने धरने की जिम्मेदारी उस वक्त की पंजाब हुकूमत पर आयद कर दी। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने वोट बैंक बचाने के लिए मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई न की। जिम्मेदारी से इनहराफ और मिसकंडक्ट पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, वज़ीर आला शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने बयान हल्फी में फैज़ हमीद को बेगुनाह करार दिया। महंगाई की शरह 38 से कम होकर 20% पर आ गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में गुफ्तगू। कहा, IMF से मज़ीद कर्ज लेंगे। निजकारी एजेंडे को पूरा कराना होगा। टैक्स नेट में ना आने वाले शोबों से टैक्स लेना होगा। IMF से कर्ज तोसी प्रोग्राम पर बातचीत का प्लान है। हमें पहले टैक्स नेट में ना आने वाले शोबों से टैक्स लेना और निजकारी एजेंडे को पूरा करना होगा। तिजारत मुअत्तली के बावजूद पाकिस्तान का भारत से दरामदात पर इन्हिसार। नई हुकूमत के पहले ही माह भारत से सालाना बुनियाद पर दरामदात में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। मार्च 2024 में भारत से सालाना बुनियादों पर दरामदात 48% बढ़ी। भारत से इंपोर्ट्स का हजम $2 करोड़ 73 लाख रिकॉर्ड। पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में भारत के साथ तिजारत मुअत्तल कर दी थी। पेट्रोल और डीजल ट्रिपल सेंचुरी के करीब। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹4.53 महंगा, नई कीमत ₹293.94 फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में भी ₹8.14 का इजाफा, ₹290.38 फी लीटर का हो गया। आवाम का कीमतों में इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल, इजाफा वापस लेने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अचानक तहसील हेडक्वार्टर्स हस्पताल मरी का दौरा। मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की और हस्पताल में फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। लाहौर में नानबाइयों का सरकारी निर्ख पर अमल दरामद से इनकार। रोटी सस्ती ना बेचने वाले तनूर मालकान के खिलाफ क्रैकडाउन। 79 तनूर मालकान गिरफ्तार, जुर्माने भी किए गए। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी आवाम को रिलीफ देने के लिए रोटी की कीमत में कमी कर दी। 100 ग्राम रोटी ₹15 में फरोख्त की जाएगी। ननकाना में बैसाखी मेले की 3 रोज़ा तकरीबात में शिरकत के लिए सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद 18 अप्रैल को लाहौर रवाना होंगे। ननकाना में बैसाखी की तकरीबात 17 अप्रैल तक जारी रहेंगी।
कच्चे के इलाके में ऑपरेशन चल रहा है, अगवा के वाकयात में कमी आई है, अमन और अमान के लिए ताकतवर फोर्सेस मौजूद हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अमन और अमान सिर्फ सिंध नहीं पूरे पाकिस्तान का मसला है। निगरान दौर में अमन और अमान के हालात खराब हुए। बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का नया सिस्टम आज बलूचिस्तान में दाखिल होगा। सिस्टम जुमेरात तक बलाई इलाकों तक फैल जाएगा। 19 अप्रैल तक बारिशों का इम्कान। बुध से जुमे तक कराची समेत सिंध में तेज हवाओं के साथ बारिशें मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में भी कल से इतवार तक बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशें। 4 रोज के दौरान जहां बहक अफराद की तादाद 21 तक पहुंच गई। जहां बहक अफराद में 9 बच्चे और 3 खवातीन भी शामिल। मुख्तलिफ हादसात में 32 अफराद जख्मी। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। दीवारें और छतें गिरने से 330 मकानात को नुकसान पहुंचा। 53 घर मुकम्मल तबाह हो गए। जिला इंतजामिया को मुतासरा अजला में इमदादी काम तेज करने का हुक्म। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से नुकसानात पर दुख और अफसोस का इजहार। जहां बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार। ओमान में शदीद बारिशों के बाद सैलाब, बच्चों समेत 17 अफराद जाँ बहक। UAE में 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और तूफानी बारिशों का इम्कान। मुत्तहिदा अरब अमारात में हंगामी हालत का ऐलान। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। गजा पर इसराइली जहरियत का सिलसिला जारी। नसीरात कैंप के करीब सेहूनी फोर्सेस की बमबारी। इसराइली ड्रोन्स की बमबारी से कम अज कम 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। ईद के रोज होने वाले इसराइली हमले में जख्मी होने वाली हमास सरबरा की पोती मिलाक हानिया भी शहीद हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे में इसराइली हमलों में मजीद 68 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा पर इसराइली हमलों में अब तक 33,797 फलस्तीनी शहीद और 76,465 जख्मी हो चुके हैं। अदाकारा बुशरा अंसारी ने अपने दूसरे शौहर इकबाल हुसैन से मद्दाहों को मिलवा दिया। दोनों की मुलाकात 2016 में सीरियल की शूटिंग के दौरान हुई। कहती हैं मेरी 2 बेटियां, उनके 2 बेटे बैरून मुल्क मुकीम हैं और वो हमारे फैसले से इंतहाई खुश हैं और हमसे मिलने आते रहते हैं। दोनों की शादी की खबर 2019 में सामने आई थी। कॉमेडियन बब्बू बराल को अपने मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। अदाकार ने बेपनाह मज़ाहिया किरदार अदा किए जो आज भी देखने वालों को खुशी से निहाल करते हैं। बब्बू बराल ने शर्तिया मिठ्ठे और सुन बाबा सुन समेत सैकड़ों स्टेज ड्रामों में अदाकारी की। अदाकारी के अलावा बतौर मुसन्निफ, हिदायतकार और प्रोड्यूसर कई कामयाब ड्रामे भी पेश किए।